रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम्बरा रोड याली खुर्द लुधियाना की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे करीब 23 प्रकार के जो कोर्सेज मुहैया करवाए जाते हैं सरकार की तरफ से, और आर्ट सिटी सेंटर है। कोर्स होने के बाद जो बच्चों को धनराशि भी, जैसे कि कोर्स टूल्स खरीदने के लिए जो भी धनराशि भी मुहैया करवाई जाती है, ये बैंक द्वारा के तालमेल से बच्चों को लोन भी दिया जाता है। आर्ट सिटी सेंटर की ये सारी उपलब्धियां हैं। आपको सर से बात भी करवाएंगे और ऑफिस जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनसे आपको बात करवाते हैं। डायरेक्टर पंकजेश कुमार गुप्ता जी। ये जिला पॉलिसी प्रशासन में जो यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान किसी साहब ये हमारी टीम आई थी दिल्ली से। जी जी सक्सेस स्टोरीज शाइनिंग स्टार, जो बच्चे हैं यहाँ शाइनी पढ़ लिख के जो अपना रोज़गार कर रहे हैं, ये उनकी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। बच्चों की आर्ट सिटी सेंटर द्वारा जैसे सिलाई का कोर्सेज है, यहाँ पे बच्चे करके ना कोर्सेज में डेयरी फार्मिंग के जो कोर्सेज हैं यहाँ पे जो यहाँ से करके अपना अच्छा जो अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज हैं, यहाँ बच्चों ने सिखलाई ली आर्ट सिटी सेंटर द्वारा। इसके तमाम जो कोर्सेज हैं यहाँ पे की तस्वीरें लगाई गई हैं, तो एग्जीबिशन के दौरान ये देख सकते हैं आप तस्वीरें बच्चों द्वारा। ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर की शिक्षा आर्ट सिटी सेंटर द्वारा जो करवाई जा रही है। ये क्लासरूम है, यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर की जो शिक्षा है यहाँ पे ग्रहण करते हैं, जैसे टैली और जो बहुत प्रकार के जो कोर्स होते हैं, डेस्कटॉप डिज़ाइनिंग जैसे कोर्सेज यहाँ पे मुहैया करवाए जाते हैं आर्ट सिटी सेंटर द्वारा। नमस्कार जी, आज हम लुधियाना के हम्बरा रोड के नज़दीक स्थित आर्ट सिटी सेंटर में आए हुए हैं। यहाँ के डायरेक्टर साहब से बातचीत करेंगे और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि जैसे भी बच्चों को फ्री में जो कोर्सेज मुहैया करवाए जा रहे हैं उसके बारे में। सर कौन कौन से कोर्स है, तो क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका आर्ट सिटी लुधियाना में स्वागत है जी। ये आर्ट सिटी लुधियाना पंजाब का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ 24 तरह के कोर्सेज कराए जा रहे हैं। पर्पज इस कोर्सेज का ये है कि लोगों के पास वैरायटी मिले ताकि वो स्किल की ट्रेनिंग लेकर के अपना रोजगार कर पाए। हमारे पास अगर देखा जाए तो कुछ कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, जैसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो गया, जिसमें हम टैली के डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मार्ग हो गया, बीजी हो गया, टैली हो गया, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिखाते हैं। साथ में उनको रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो गया। ये 38 डेज का कोर्स है। सिमिलरली जो कंप्यूटर का दूसरा कोर्स है वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, जिसमें हम अलग अलग तरीके से ग्राफिक जो सॉफ्टवेयर है जैसे कोरल हो गया, इस तरह की उसकी जानकारी देते हैं ताकि वो डिजाइन प्रॉपर बना करके बच्चे अपना काम कर पाए। ये 45 दिन का कोर्स है जिसको हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं। जो तीसरा कोर्स है कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग है, जिसमें हम हर तरह का कंप्यूटर असेंबल करना, ट्रबल शूटिंग, ये सारी कुछ सिखाई जाती है। साथ ही साथ उसमें कंप्यूटर को कैसे जोड़ना है, नेटवर्किंग ऑफलाइन ऑनलाइन, मतलब वायर के थ्रू, विदाउट वायर, ये सारी चीजें बताई जाती है। इन तीनों ही ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम कंप्यूटर की बेसिक्स तो बताते हैं, साथ में स्पेशलाइजेशन भी देते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन में, और साथ ही साथ उनको सॉफ्ट स्किल भी कराई जाती है कि इन कंप्यूटर से रिलेटेड वो रोजगार कैसे करेंगे। तो हमारे जो हार्डवेयर के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा अपना कंप्यूटर खुद वो असेंबल कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं हमारे जो एक्स ट्रेनीज है। सिमिलरली हमारे और दूसरे कोर्सेज जैसे मेंस सैलून है जो जेंट्स के लिए है, अच्छा है। सिमिलरली लेडीज के लिए वुमेन ब्यूटी पार्लर है। ब्यूटी पार्लर 35 डेज का कोर्स है। जो मेन सैलून है वो 30 डेज का कोर्स है। वुमेन टेलरिंग है जो 31 डेज का, जिसमें हम सारे लेडीज गारमेंट्स उनको सिखाते हैं 31 दिनों में।
और जो एक बहुत अच्छा कोर्स आज की डेट में डिमांड में है वो एम्ब्रॉयडरी एंड फैब्रिक पेंटिंग। आपको पता है जो पेंटिंग जो है वो बहुत कॉस्टली होती है, और जितना ज्यादा अच्छा कलाकारी करेंगे उतना ज्यादा हम अर्निंग कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है, हम ऑनलाइन भी इसको सेल कर सकते हैं। अपनी जो भी अपना हम कपड़े पेंट कर रहे हैं या फिर जो भी हम अपना एम्ब्रॉयडरी के थ्रू जो डिजाइन वगैरह बना रहे हैं, तो ये सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग के कोर्स हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे 4-5 कोर्सेज, जैसे बी कीपिंग हो गया, मशरूम कल्टीवेशन हो गया, आपके कृषि उद्यमी है 13 दिन का कोर्स है जिसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो सारी एक्टिविटीज के बारे में बता सकते हैं। पशुओं की रख रखाव और भी जितने भी एग्रीकल्चर से मिट्टी की जांच, कौन सी मिट्टी में कौन सा फसल अच्छा होगा, बागवानी, ये सारी कुछ 13 दिन के कोर्स में बताया जाता है। हमारे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का पर्पज ये है कि वो इनकम जनरेट कर पाए, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है और हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारा 1000 का टारगेट था, 1000 स्टूडेंट को ट्रेनिंग का, उसके अगेंस्ट हमने 1005 लोगों को ट्रेनिंग दी और 882 लोग अपना रोजगार कर रहे हैं। और अच्छा कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, जो लोग जॉब में इंटरेस्टेड है, खास करके जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड में जॉब इजीली उनको अवेलेबल हो जाता है। इसके लिए जैसे एम्प्लॉयमेंट है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत सपोर्ट रहता है। जैसे हमारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में होता है, उनके थ्रू उनको वैकेंसी पता चलती रहती है। हमारे पीसीएस जो है जीवनदीप सर, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं हमारे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के, उनका बहुत सपोर्ट रहता है। उनका सपोर्ट हमारे बच्चों को मिलता है, नतीजा वो अच्छा आफ्टर ट्रेनिंग अपना जॉब भी कर पाते हैं। सिमिलरली जो हमारे डीसी साहब हैं हिमांशु जैन साहब का, उनका भी सपोर्ट हमेशा रहता है। क्वार्टरली मीटिंग करते हैं, हम लोग की रिव्यू होती है, उनके प्लानिंग वगैरह, इन्हीं के सहयोग से हम इतने सारे कोर्सेज ऐड कर पाए हैं। जो हमारे एडीसी सर हैं बैन साहब, वो उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है। बेसिकली आपको पता है जैसे आरसीटी रूरल एरिया के बच्चों को ही हम ट्रेनिंग देते हैं, तो बैन साहब का ऑलवेज सपोर्ट रहता है। अभी रिसेंटली बैन साहब ने एक स्कीम कैंपेन लॉन्च किया है, बहुत अच्छा कैंपेन है वो कैंपेन का नाम है ईच ग्राम पंचायत 2 नॉमिनेशन। मतलब हर गांव से 2 लोग कम से कम ट्रेनिंग के लिए आए हर महीने और आके ट्रेनिंग ले, ताकि एटलीस्ट हर गांव से, हर विलेज से। तो ये बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है। इसके लिए उन्होंने एपीओ को लेटर निकाला है, जिसमें कि ग्राम रोजगार सेवक हैं वो फिर हमें आइडेंटिफाई करके जो स्किल गैप है वो आइडेंटिफाई कर नॉमिनेशन देंगे। जीआरएस की हेल्प वहां के सरपंच भी करेंगे। तो सभी के कलेक्टिव एफर्ट से हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर साल हमने टारगेट अचीव किया, इस साल भी हमने 1200 लोगों को ट्रेनिंग देना और ये टारगेट भी हम इजीली अचीव करेंगे। ऐसा इसलिए इजीली लग रहा है क्योंकि इतने सारे जो वैरायटी है ना, जैसे आपने देखा ही कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर के बहुत सारे कोर्सेज हैं, बाकी जैसे प्लम्बिंग का कोर्स है हमारा 30 दिन का कोर्स है, जिसमें हर तरह के प्लम्बिंग आइटम सिखाया जाता है। इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है हमारा। अभी रिसेंटली एमओआरडी ने एक कोर्स ऐड किया है मेसन का, जिसमें हम घर बनाने से रिलेटेड उनको सारी चीजें ट्रेनिंग देंगे। मेसन बनाने से रिलेटेड मतलब टोटली ए टू जेड 30 दिनों की ट्रेनिंग देंगे और इसमें 20 दिन की क्लासरूम ट्रेनिंग होगी और 10 दिन हम साइट पे उनको ट्रेनिंग देंगे। कारण है कि हमारे ट्रेनिंग में जो ना प्रैक्टिकल का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि हमारे देख रहे होंगे अब सारे कोर्सेज अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्स है और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तो फिर बच्चे कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि थ्योरी बेस पे सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही रीजन है कि हमारे हर कोर्सेज में आपने हमारा क्लासरूम भी देखा है और आपने देखोगे सारे मशीन, लेटेस्ट मशीन इक्विपमेंट के साथ हम ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो ब्यूटी पार्लर क्लास में हाइड्रा फेशियल मशीन रखा हुआ है, ये बहुत मतलब आज की जो उन्नत टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, जिसमें हम विदाउट एनी हैंड हम किसी की फेशियल करते हैं। सर, केंद्र सरकार की तरफ से हर समय जब भी बजट का लॉन्च किया जाता है, भारतीय जो बजट है लॉन्च किया जाता है, उसके तहत बहुत सी ऐसी स्कीमें होती हैं। कई बार बच्चे जान नहीं पाते जहाँ भी स्कीमें केंद्र सरकार की है, जहाँ पर पंजाब सरकार का भी योगदान रहता है। तो इसमें जो आरसीटी सेंटर में पंजाब सरकार और केंद्र सरकार का क्या रोल है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, ये आरसीटी तो बेसिकली स्कीम केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से चल रहा है। क्योंकि देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट इसलिए जरूरी है कि रूरल एरिया में उनका बहुत अच्छी पकड़ है और कौन से बच्चों की ट्रेनिंग गैप है, स्किल गैप है, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम चाहते हैं उन जो नीडी पीपल हो, जो बाकी अनएम्प्लॉयड रूरल यूथ हो, पुअर पीपल हो, वो हमारे साथ जुड़ करके ट्रेनिंग ले अपना रोजगार कर पाए। क्योंकि ये ट्रेनिंग की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जैसे हमने ट्रेनिंग दिया,
ट्रेनिंग के बाद असेसमेंट होता है लास्ट डे में, असेसमेंट के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट के बाद उनको 2 साल तक हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट इसलिए भी जरूरी है कि कोई भी रोजगार अचानक से शुरू नहीं हो जाता। बच्चे पहले ट्रेनिंग लेते हैं, फिर उनके बाद मार्केट सर्वे होता है, कहाँ ये करेंगे, घर से काम करेंगे या बाहर कहीं शॉप लेंगे या कहीं जॉब करेंगे। तो ये सारी चीजों में हम उनकी गाइड मतलब मदद करते हैं। इन्हीं को फाइनेंशियल नीड की जरूरत है, जैसे किसी ने ट्रेनिंग ले ली, उसको टूल खरीदने के पैसे नहीं, तो फिर कैसे काम करेगा वो। तो उसके लिए हम उनको टूल्स खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हम लोन मुहैया कराते हैं उनके नजदीक के बैंकों से जी। क्योंकि पंजाब एंड सिंध बैंक लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक है, इसलिए हर बैंक में हमारा सपोर्ट रहता है, हर बैंक का सपोर्ट रहता है। हम लोग क्वार्टरली मीटिंग भी करते हैं BLBC मीटिंग के थ्रू, उसमें जितने पेंडिंग लोन एप्लीकेशंस हैं वो सारे डिस्कस करते हैं ब्रांच मैनेजर के थ्रू। ज्यादातर बच्चों को रहता है जब पढ़ाई कर ली, +2 कर ली, उसके बाद जॉब देखने को कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, कोई कोर्सेज वगैरह को जाते हैं जिसके उनका जिंदगी की लाइफ आगे जिसको पैसे की वजह से उनका खुशहाल जीवन हो सके। तो आप जैसे भी आपने बोला है भी अभी स्टार्टली नए कोर्स जो शुरू हो रहे हैं, जैसे आपने बोला AC का जो AC रिपेयरिंग का या फिर रेफ्रिजरेटर का कोर्स है, बहुत ही अच्छा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। जी देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर किसी को एजुकेशन के साथ स्किल की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हर कोई हुनरमंद होना चाहिए, ज्यादा अच्छा होगा जिनकी जिसमें हॉबी है उसमें वो हुनरमंद हो, ताकि एटलीस्ट वो एजुकेशन के साथ कुछ काम करके, पार्ट टाइम काम करके भी अपना खर्च खुद निकाल सके, अपने पैरों पे खड़ा से किसी पे आश्रित ना हो। ये बहुत जरूरी है, हर कोई हुनरमंद होना चाहिए। आरसेटी का तो यही मिशन है। अब रही बात, आपने एसी के बहुत अच्छा कोर्स किया। देखिए, एसी रेफ्रिजरेशन हमारा 30 दिन का कोर्स है, जिसमें हम हर तरह का एसी, स्प्लिट विंडो, आपके आजकल नया चला हुआ एसी जो हॉट एंड कोल्ड एसी है, ये सारी एसी, साथ में रेफ्रिजरेशन भी, सिंगल डोर, डबल डोर, ये सारे रेफ्रिजरेशन का काम सिखाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को बताते हैं। तो ये सारी चीजें 30 दिनों के साथ होती है। और इसके साथ ही इससे रिलेटेड रोजगार कैसे करना है, क्योंकि देखिए एसी बनाना ही हमारा मेन मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि वो इससे इनकम कैसे जनरेट करें। तो ये भी साथ के साथ उनको EDP की ट्रेनिंग साथ के साथ पैरेलली दी जाती है इन 30 दिनों में। सर स्पेशली आप गुप्ता जी, मेरा एक क्वेश्चन है, लुधियाना के अलावा और कहाँ तक ये बच्चे आ सकते हैं? पंजाब भर से कहाँ तक बच्चे आ सकते हैं? देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एक आरसेटीज है, ठीक है ना। अभी पैन इंडिया 612 आरसेटीज फंक्शनल है। तो अगर हमारा जुरिडिक्शन देखा जाए तो हमारा जुरिडिक्शन लुधियाना ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे एसी की ट्रेनिंग पटियाला में नहीं हो रही है, या फिर होशियारपुर में नहीं हो रही है, फतेहगढ़ साहब में नहीं हो रही है, तो बच्चा लेकिन एसी का काम सीखना चाहता है, तो उस केस में वो हमें एप्लीकेशन दे सकता है कि सर हमारे जिले के आरसेटी में ये कोर्स नहीं हो रहा है और हम ये कोर्स करना चाहते हैं। तो हम वो कोर्स उनको अलाउ कर सकते हैं, बशर्ते हमारे जो कंट्रोलर है, जो एग्जाम कंट्रोलर है, उसको परमिट करे, तो उनकी परमिशन से हम कर सकते हैं। सर पूरे पंजाब में मतलब कितने आरसीटी सेंटर हैं? पूरे पंजाब में अभी 18 आरसीटी फंक्शनल है। स्पेशली यहाँ का एडवांस है, देखा गया है, मैं देख के घूम के आया हूँ जी। नंबर ऑफ कोर्सेज की माने जाए, अभी लास्ट ईयर हमने एक समिट किया था जिसमें पंजाब के सारे आरसीटी के डायरेक्टर हमारे यहाँ आए थे, तो उन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया कि नहीं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और आपने प्रॉपर्ली मेंटेन किया हुआ है। स्पेशली बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो? अब मैनेजमेंट भी आपके साथ खड़ी है, अब उनकी कमी है कि सीखने के लिए भी आप तैयार हो सिखाने के लिए, तो वो सीखेंगे तो अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। क्या कहना जी? देखिए, आज के डेट में जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, और प्रिंट मीडिया ही आप जैसे है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके माध्यम से मैं यही बच्चों को मैसेज देना चाहता हूं कि बच्चे जुड़े हमारे आरसेटी से। ये जो सरकार की स्कीम है उसका बेनिफिट लें। 8 घंटे की ट्रेनिंग कंपलसरी है, मॉर्निंग टू इवनिंग हमारे यहाँ क्लास होती है, हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी है। तो आए यहाँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और ट्रेनिंग ले, और ट्रेनिंग लेकर यहाँ इस ट्रेनिंग का लाभ लेके अपना रोजगार करें। रोजगार में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी डिस्कस करें। मतलब कुल मिला के इन शॉर्ट में यही कहना चाहता हूं कि आरसेटी में जो सरकार की तरफ से जो बेनिफिट दी जा रही है वो हर किसी को पता हो, और जब भी वो समझे कि वो जरूरतमंद है वो आके जुड़े, यहाँ से ट्रेनिंग ले और यहाँ से लाभ ले। ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, यार हम गरीब परिवारों से हैं, हम क्षमता नहीं रख पाते, कोई किसान का बेटा है, या रूरल क्षेत्र में ऐसे बेटे रहे, जैसे एक पहले एक कहावत थी, जैसे जय जवान जय किसान,
किसान के बेटे ऐसे होते निकलते हैं, वे जा तो फौज में जाते थे, जा तो कोई अभी बहुत लिए जैसे हम रूरल इलाके के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हुनर सीखने का मौका है। तो आप को इस चैनल की तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हो, लुधियाना क्षेत्र में काम कर रहे हो। बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को कुछ सिखा के जाते हैं। जब सिखा के जाते हैं मन को संतुष्टि सब अपने आप ही मिलती है। अभी हमने जब किसी को कोई शिक्षा दे दी, ज्ञान बांटने से और ज्ञान बढ़ता है। आपको पता है शिक्षा एक ऐसा है समुंदर है, हर कोई सीखना चाहता है, पर शुरू से लेकर हम बचपन से लेकर माता पिता से सीखते हैं और बड़े होते तक अपने गुरुओं से सीखते ही रहते हैं। तो आप लुधियाना में आप गुप्ता जी बहुत अच्छे हैं, आप स्वभाव भी बहुत अच्छा है। आप बच्चों को थोड़ा अपील कीजिए बच्चों को। बच्चों से मैं यही अपील करूंगा, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बताया, जय जवान जय किसान। तो उसी तरह आरसीटी का मंत्र है, हुनर है तो कदर है जी। अगर आप में हुनर है तो आपकी कदर होगी ही होगी। ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए कोई मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर लेता है, 30 दिन का कोर्स है, वो जहां भी रहेगा अगर मोबाइल रिपेयरिंग काम आता है ना, वो हमेशा 1 स्टेप अपर रहेगा अपने समकक्ष जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनसे। तो कोई भी अगर हुनरमंद है ना तो उसकी कदर होती ही होती है। तो हम बच्चों से ही बोलना चाहते हैं, हर कोई हुनरमंद बने, जो उसकी हॉबी है उसके अकॉर्डिंग कोर्स करे, कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट ले, सर्टिफिकेट उसमें अपना काम करे, पार्ट टाइम पढ़े भी, पार्ट टाइम जॉब भी करे, सब कुछ करे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मीटिंग करके। ये थे हमारे पास स्पेशली सर डायरेक्टर आरसीटी के लुधियाना में, जहाँ हम्बड़ा रोड में स्थित एआली कला पिंड के नजदीक है। यहाँ पे आरसीटी सेंटर मौजूद है। बच्चे दूर दूर से अपना लाभ ले सकते हैं। लगभग 28 प्रकार के यहाँ कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिससे अपने हुनर को और भी ज्यादा निखार कर अपने समाज में अपनी जो स्थिति है बेहतर कर सकते हैं। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। कैमरा पर्सन राकेश शर्मा के साथ ऑडिटर इन चीफ रविंद्र बोगल की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। देख सकते हो ये आरसीटी सेंटर में ये जो स्टिचिंग का जो रूम है, आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चे शिक्षा लेते हैं सिलाई की। बहुत ही अच्छा है, आधुनिक है, मशीनें हर प्रकार की जो नए ज़माने की टेक्निक की मशीनें हैं, उसको बच्चों को सिखलाई दी जाती है। देख सकते हो आ क्लासरूम है ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੇਲ ਆਰਟ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। क्लासरूम है बहुत ही अच्छा और आधुनिक है, बच्चे यहाँ भी कुछ सीख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे थ्योरी का जो एजुकेशन दी जाती है, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग आदि की जो नॉलेज है यहाँ पे बच्चों को दी जाती है आरसीटी सेंटर द्वारा। ये बच्चों का जो क्लासरूम है आप बेहतर देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है और अच्छा शांतमय ढंग से ये बना हुआ है। यहाँ बच्चे रहकर भी अपना कोर्सेस पूरा कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए डाइनिंग हॉल है। जैसे कि आपने देखा यहाँ बच्चे आप मेस में आप सरकार की तरफ से जो हॉस्टल की सुविधा के दौरान खाना भी यहाँ मुहैया करवाया